इसके लिए जो दृष्टि चाहिए थी नेतृत्व की, अब उसमें कमजोरी रह गई, कमी रह गई, हम कर नहीं पाए। अब क्यों नहीं कम कर पाए ये अब नीतीश बाबू ही जानते होंगे। फिर भी जो गिवन सर्कमस्टांसेस है, जो आबादी है, जिस तरह के वहां माइंडसेट हैं, उस माइंडसेट में उस आबादी के लिए जितना बेहतर काम हो सकता है नीतीश बाबू ने किया है, इसकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। एकदम से खाली ऐसा नहीं होगा कि नहीं नीतीश बाबू ने तबाह कर दिया। ये बिल्कुल ये बात सही है कि रियलिटी है कि हम मास एक्सोडस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हम लेबर मार्केट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि नीतीश बाबू ने काफी हद तक बिहार को पटरी पर लाने की कोशिश की, उसमें कामयाबी मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सच्चाई मित्रों यही है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू के ब्यूरोक्रेसी ने नीतीश बाबू को कंगाल कर दिया है। 10-15 ऑफिसर ऐसे हैं, और उसमें भी 6-7 ऑफिसर तो रिटायर होने के बाद भी इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अधिकतर ऑफिसर के बारे में बिहार की पावर गैलरी में चर्चा आम है कि एक ऑफिसर की संपत्ति, एक ऑफिसर की हजार करोड़ की है। अब मुझे नहीं मालूम इसकी सत्यता कितनी है। मैं तो एक ब्यूरोक्रेट की हैसियत, उनकी जो तनख्वाह है और उनको जो मिलने वाली सुविधा है, इसके अलावा नहीं मानता हूं। लेकिन खैर, इसके अलावा जो उनका खेल चल रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि खजाना खाली हो गया, काम के नाम पर पैसे खजाना से निकले, और उसकी वानगी वो उसका उदाहरण देते हैं कि साहब इतनी ज्यादा संख्या में किसी भी स्टेट में पुल बन करके गिरा नहीं है। पुल बन रहा है, गिर रहा है, बन रहा है, गिर रहा है, बन रहा है, गिर रहा है। ये इसका नतीजा है, ये इसका प्रमाण है कि खजाने से पैसे कैसे निकलते हैं, कैसे बंदरबाट होता है, कैसे लूट मचती है। लेकिन इसके तरफ श्रीमान मोदी जी की निगाह है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। अमित शाह की निगाह है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। या स्वयं श्री नीतीश कुमार जी की निगाह है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। होनी चाहिए। और अगर यह सच है कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी ने, चुनिंदा कुछ अफसरों ने अपना घर भर लिया और बिहार के खजाने को खाली कर दिया, तो यह बेहद चिंताजनक बात है। इसकी आंच क्या प्रेजेंट डिस्पेंसेशन पर आएगी, इससे भाजपा भी बच के नहीं निकल सकते हैं। भाजपा के भी मंत्री हैं उसमें शामिल, जेडीयू के भी मंत्री हैं शामिल, और फिर ये दोनों की मिलीजुली सरकार है। दोनों की मिलीजुली सरकार के अधीन ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट्स अब क्या अकाउंटेबल होंगे? इनकी कोई जिम्मेदारी तय होगी कि अगर यह स्थिति हो जाती है कि बिहार का खजाना खाली हो, इसकी चर्चा आम हो जाए, तो वो कैसे है? कौन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है? नीतीश बाबू तो नहीं कर रहे होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो ऑफिसर करते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ऑफिसर की होगी। ऑफिसर को व्हाइट पेपर जारी करना पड़ेगा। और जितने ऑफिसर हैं, अब कहते हैं कि वो कस्टम में अपना एसेट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जितने ऑफिसर हैं वो इतने चालाक हैं, आपको लगता है कि वो अपने नाम से एसेट बनाएंगे? जो चोर होता है, जो भ्रष्टाचारी होता है, वो अपने नाम से एसेट बनाएगा? वो तो बेनामी एसेट बनाएगा, परिजनों के नाम से बनाएगा। ये जब तक जांच नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगी। जांच कौन करेगा? तो अब जांच होगी। बिहार का खजाना खाली क्यों हुआ, इसकी जांच होगी। और इसीलिए बिहार की पावर गैलरी से लेकर के केंद्र की पावर गैलरी तक हड़कंप मचा हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने अगर सम्राट चौधरी से बात की तो वहां कहा गया, करे सम्राट चौधरी अब इनकमिंग चीफ मिनिस्टर है। और ठीक है, आप कहते रहिए। अब कौन होगा नहीं होगा ये तो केंद्र बताएगा, अभी तक तो तय नहीं हुआ है नाम।
लेकिन अगर आरबीआई गवर्नर मिल रहे हैं और उसके बाद खबरें आ रही हैं कि बिहार का खजाना खाली है, लोगों को यह संकेत दिया जा रहा है ब्लॉक लेवल तक कि रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा, इस पर विचार कीजिए, डेटा भेजिए, क्या तैयारी हो सकती है, बिहार अपने तरीके से स्वयं के पैर पर कब खड़ा होगा। क्या वहां रेवेन्यू जनरेट करने का कोई स्कीम नहीं है? मुझे नहीं मालूम सरकार ने इस दिशा में सोचा है या नहीं सोचा है, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट को लेकर के जो जितना लुटा सकती है सरकार ने लुटाया है, लुटाना भी चाहिए अगर वेलफेयर करना है तो। लेकिन कहीं ना कोई सीमा तो होगी जहां आपको पूरी आबादी को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा, एक एक इंडिविजुअल के प्रोडक्टिविटी को एसेस करना पड़ेगा, उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है। अगर सर्विस सेक्टर्स में लोग हैं, सर्विस क्लास में है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कुछ है या नहीं है, और मलाई खा रहे हैं, सिर्फ वेतन ले रहे हैं, ये तो तय करना पड़ेगा आपको। प्राइवेट वालों को के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है आप देख ही रहे हैं। तो हायर एंड फायर की पॉलिसी वहां है या नहीं है मुझे नहीं पता। केंद्र के बारे में अभी खबर आ रही है कि केंद्र में बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो परेशान हैं। मोदी जी ने डंडा चला दिया है, छोटे छोटे कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी का असेसमेंट हो रहा है, उनके कंट्रीब्यूशन का असेसमेंट हो रहा है, उनके कॉम्पिटेंस का असेसमेंट हो रहा है केंद्र में। क्या ऐसे असेसमेंट का कोई स्ट्रक्चर बिहार में है? बिहार में बाकी चीज के लिए तो ऑफिसर लगा देते हैं, लेकिन ऑफिसरों का असेसमेंट कोई नहीं कर रहा है। उनका असेसमेंट है कि नहीं है, यह कौन करेगा? तो जिस दिन यह असेसमेंट शुरू हो जाएगा कि ऑफिसर का कॉम्पिटेंस क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर क्या है, और उसके द्वारा कोई रेवेन्यू जनरेशन के कोई स्रोत भी हैं या नहीं है, यह जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन बिहार का खजाना खाली नहीं होगा। मुश्किल हालात हैं और नीतीश जी इस दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। नीतीश जी को बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। क्या उस इन सवालों से बचने के लिए ही अब कुर्सी छोड़ रहे हैं? खैर, अभी आने वाला वक्त बताएगा। सच्चाई यह है मित्रों, वर्तमान में जो खबर है कि बिहार का खजाना खाली हो गया है और इससे बिहार के नेताओं के पेशानी पे बल है, खासतौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इससे अछूते नहीं है। चुनौती आगे बढ़ी है, देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।